प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा डैगर ले जी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बैकएंड पे बता दूँ। हमारे पास आज Oppo A3X मौजूद है। ये एक मिड सेगमेंट का मोबाइल है। इससे कभी भी ये उम्मीद ना रखें कि ये आपको हैवी गेमिंग या हैवी परफॉर्मेंस देगा। ये जिस सेगमेंट का मोबाइल है उसी में रह के ही चलेगा और उसी नज़रिए को देखते हुए आपने इसको बाय करना है। लेट्स इसको अनबॉक्स करते हैं। लेट्स ओपन दिस बिम्स अप। हुआ, ये हमेशा उल्टा ही ओपन होता है। बॉक्स की तरफ देखा जाए तो प्रीटी स्टैंडर्ड बॉक्स, नॉर्मली सारे ऐसे ही आते हैं। हम इसकी बैक साइड पे देखें तो थोड़ी सी हमें इसकी डिटेल के बारे में पता चलेगा। 4 GB इसकी रैम है, 64 GB इसकी मेमोरी है और इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसा जिसकी डिटेल नहीं दी रिगार्डिंग टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट मोबाइल। हाँ, हमें एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है, नेबुला रेड है इस मोबाइल में। बाकी और कौन से कलर आते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। हम इसको करते हैं ओपन और एज ऑलवेज ये हो गया ओपन। ओपन करते ही हमारे पास सबसे पहले ऊपर हमारे पास मेन यूनिट आता है। मेन यूनिट को हम 1 मिनट के लिए उठा के हम रखते हैं साइड पे। हम बाकी बॉक्स में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। एक हमें इसका एक्सटर्नल केस मिलता है। केस अच्छी क्वालिटी का है। कुछ पेपर वर्क्स है और एक सिम इजेक्शन टूल है। पेपर वर्क्स जो कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ेंगे। ओके, इसका केस है। केस की क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छी क्वालिटी का केस है। ओप्पो की ब्रांडिंग है इसके ऊपर, प्लास्टिक। सेकेंडली इसके अंदर देखें तो हमारे पास इसकी चार्जिंग केबल है। चार्जिंग केबल में हमें USB टाइप A टू टाइप C हमें चार्जिंग केबल में इसमें मिल जाती है, प्रीटी स्टैंडर्ड। उसके अलावा एक हमें 45 वाट का सुपर वोक चार्जर। एक हम इसमें बात ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि सुपर वोक एक्सक्लूसिवली ओप्पो कहता है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है और हम ही इसको कह सकते हैं सुपर वोक, और कोई नहीं कह सकता। ये इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। और ये काफ़ी हैवी चार्जर है कि इसको जल्दी से जल्दी चार्ज करने के लिए ये सफिशेंट है। अगर हम कलर्स की बात करें तो हमारे पास 2 कलर्स आते हैं। एक नेबुला रेड कलर आता है और एक ओशन ब्लू कलर आता है। और अब हम इसके अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में हमें राइट साइड पे हमारे एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। उसके ऊपर आपको एक वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें एक प्रीटी क्लीन एरिया मिल जाता है जिसके अंदर हमें एक सिम एरिया मिल जाता है। सिम एरिया के अंदर हमें 2 सिम डाल सकते हैं और एक SD कार्ड स्लॉट मौजूद है। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास एक बॉटम फायरिंग स्पीकर मौजूद है। एक हमारे पास टाइप C केबल की चार्जिंग पोर्ट है। उसके साथ हमारा 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है और प्रीटी मच दैट्स इट। और हमारा इसका डिज़ाइन ख़त्म होता है। पिछली साइड पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक कैमरा है, ये दूसरा कैमरा नहीं है, ये एक कैमरा है। और फ्रंट साइड पे देखा जाए तो फ्रंट साइड पे एक 5 मेगापिक्सल कैमरा है और बैक साइड पे इसका 13 मेगापिक्सल कैमरा है। कैमरा के रिजल्ट्स और इसकी बाकी सारे टेस्टिंग वो हम आपको भी बताते हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि 1000 निट्स तक इसकी पीक ब्राइटनेस दे सकता है। अब इतनी ब्राइटनेस आपको एक फ़ायदा तो ज़रूर देगी कि सनलाइट में आपको कोई मसला नहीं होने वाला। बाकी एक इसमें ड्रॉबैक ज़रूर है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी हम चल के बात करेंगे। जहाँ तक इसके चिपसेट की बात करें तो चिपसेट इसका कोई लेटेस्ट नहीं है, ये एक पुराना चिपसेट है जो कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6S4G Gen 1 है। अब ये कोई इतना लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं है, तो अपने जहन में ये देख के चलिएगा कि ये मोबाइल आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी बहुत लेटेंसी आपको दिखाएगा। अगर हम इसके OS की बात करें तो कलर OS 14 इसके अंदर मौजूद है जो एंड्रॉयड में अभी तक स्टैंडर्ड लेटेस्ट चल रहा है, वो इसके अंदर मौजूद है। आपको उसके अगेंस्ट जितने भी फीचर्स हैं वो आपको प्रीटी मच सारे मिल जाएंगे। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये 8 कोर CPU है, लेकिन ये एक पुराना CPU है तो इसलिए आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैग विद द पैसेज ऑफ टाइम नज़र आएगा। ओके, जहाँ तक अब इसकी बैटरी की बात की जाए तो बैटरी इसकी 5100 मिली एम्प आवर बैटरी है। इसका मतलब कि बैटरी तो इसकी अच्छी खासी है और उसके अगेंस्ट इसका जो चार्जिंग है वो भी आपका अच्छा चार्जिंग 50 मिनट के अंदर आपको चार्जिंग दिया गया है क्योंकि 45 वाट का सुपर वॉक चार्जर इसके साथ मौजूद है। अब चार्जिंग तो कर ली, चार्ज भी हो गया, उसके बाद इसकी आती है परफॉर्मेंस। जो इसका चिपसेट है वो इसको परफॉर्म करने में थोड़ा बहुत लेट करेगा जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और इसकी हेल्थ पे आप इश्यूज नज़र आएंगे। ओप्पो ने एक बहुत अच्छी हरकत ये कर दी कि 32,000 के मोबाइल को 28,000 रुपये पे ला के खड़ा कर दिया। अब 32,000 की प्राइस ब्रैकेट पे ये लॉन्च होने वाला अब
28,000 पे इसको रिटेल प्राइस पे बेचा जा रहा है। अब इस प्राइस ब्रैकेट से फ़ायदा क्या हुआ, इसकी जो सेल है वो 1-2x बढ़ गई। अब इतनी ज़्यादा सेल होने की वजह से इस मोबाइल की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो गई है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन आप अगर हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल्स की तरफ से अगर आप इनको कॉल करेंगे और फास्ट मोबाइल्स वालों से क्वेरी करेंगे कि हमें ये मोबाइल चाहिए, तो उनके पास स्टॉक मौजूद है, वो आपको इजीली एक आधा यूनिट अरेंज करके दे देंगे और अच्छा खासा आपको इसमें डिस्काउंट भी दे देंगे। उनका नंबर, उनका कॉन्टैक्ट हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा ताकि वो आपको डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में आपको ब्यूटी मोड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये आपकी इमेज क्वालिटी को एक्चुअली बर्बाद कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। तो कोशिश करें आप ब्यूटी मोड या ऐसी चीज़ें बंद करके ही अपना फ्रंट कैमरा इस्तेमाल किया करें। अगर मैं इसकी फ्रंट कैमरा की कुछ पिक्चर्स लेके आपको दिखा सकूं तो आई विल शो यू। अगर हम इसके कैमरा की ऐप की बात की जाए तो इसके अंदर एक प्रो मोड भी मौजूद है जो इसके बैक कैमरा को ऑन करते ही हमारे सामने आ जाता है, जिसमें हम डिफरेंट फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे हम इसके ISO को कंट्रोल कर सकते हैं, शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसके फोकल लेंथ को और हम इसके वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन कॉन्ट्रास्ट को भी। बट आप ये देखिए कि आपके पास एक 13 मेगापिक्सल का सेंसर है, आप उससे क्या ही निकाल लेंगे। इस वीडियो के जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि ये एक हाई परफॉर्मेंस मोबाइल नहीं है, ये एक मिड सेगमेंट का मोबाइल है, तो उसको वैसे ही देखा जाए और इसको वैसे ही यूज़ किया जाए। मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में लैशबैक देखा, लोग उसको बुरा कह रहे थे, लोग कह रहे थे जी हमारे पैसे बर्बाद हो गए, हम इसको लेके हमने अपने पैसे ख़राब कर लिए। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि अगर आपके जहन में ये है कि आप लेने जा रहे हैं आईफोन या कोई सैमसंग का हाई एंड फ्लैगशिप मोबाइल, लेकिन आपकी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती और आप लो बजट में कोई मोबाइल लेते हैं, तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही करें। मुझे नहीं समझ आती कि लोग इतना लैशबैक क्यों कर रहे हैं, लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें इसको ख़राब कहा गया, इसको बुरा कहा गया, इसका प्रोसेसर ख़राब है, ये लो है, ये लेटेंट है, इसकी बैटरी का इशू है या इसकी, मुझे ऐसा जिसमें बैटरी का या किसी किस्म का कोई इशू नहीं नज़र नहीं आया। हाँ, स्लो ज़रूर है, वो स्लो भी इस वजह से है कि इसमें प्रोसेसर पुराना है, इसमें Gen 1 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, लेकिन वो लो एंड गेम्स और बाकी ऐसी छोटे मोटे डेली के टास्क आपके बड़ी आराम से कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैंने इससे हाई परफॉर्मेंस लेनी है तो पैसे भी उतने खर्चने पड़ेंगे आपको। तो इसीलिए ये जिस प्राइस ब्रैकेट में जिन लोगों के लिए बनाया गया है कि उनके लिए परफेक्टली काम कर रहा है। आप इस पर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया की ऐप्स और उसमें बाकी सारी चीज़ें, आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, वो आप करेंगे, वो इसमें होगा। क्या नहीं होगा, हाई एंड गेमिंग नहीं होगी, हाई परफॉर्मेंस चीज़ें इसमें नहीं होगी। अगर आप कह रहे हैं मैं इसमें वीडियो एडिटिंग शुरू कर दूँ, तो वो फिर आपको उसी प्राइस ब्रैकेट का मोबाइल लेना पड़ेगा या उस प्राइस ब्रैकेट में आपको कोई और चीज़ लेनी पड़ेगी, एंड इट्स वैल्यू टू मनी। तो मैं अब इसकी प्राइस जो है वो कट करके कंपनी ने, ओप्पो ने 32,000 से 28,000 तक रिटेल में कर दी है। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा पैगाम और दे दूं, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप देख तो लेते हैं, हमारी सारी वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, हाँ नहीं होता तो सब्सक्राइब नहीं होता। काइंडली आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो इसमें हमारा भी भला हो जाएगा और हम आपका मज़ीद भला करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है।